गुलाम रब्बानी साहब खुद को उर्दूदा कहते हैं और उर्दू के नाम पर आप लोगों से वोट का भीख मांगा गया था कि मैं अलीगढ़ से तालीम लेकर आया हूं, मैं सर सैयद के चमन का वो फूल हूं कि मैं आप लोगों को कभी उसी चमन का एक फूल बनाऊंगा। बड़ी बड़ी तकरीरें रखी गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ के हमारे उर्दूदाओं को तालीम से महरूम रहना पड़ता है, हमारे बच्चों को उर्दू की तालीम नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पर उर्दू का दायरा होना चाहिए, तमाम प्राइमरी स्कूलों में उर्दू होना चाहिए, हाई स्कूल में उर्दू होना चाहिए। ये सारा नाम ले लेकर एक एक स्कूल का रब्बानी साहब बोला करते थे। और आज जब मॉडल मदरसा बना है आप लोगों को खबर भी नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है, आप सोचते भी नहीं है कि पांजीपाड़ा में आज मॉडल मदरसा है, वो नाम है मदरसा, लेकिन जाकर एक भी आदमी पूछ लीजिए कि क्या मदरसा में आपका बच्चा उर्दू में एडमिशन ले सकता है, तो उस मदरसा में उर्दू नाम का कोई एफिलिएशन ही नहीं, उर्दू सब्जेक्ट है ही नहीं, उर्दू को रखा ही नहीं गया। और रब्बानी साहब हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे। किसके मिनिस्टर थे? अकलियत के। ग्वालपोखर से, जहां पर 82% लोग उर्दू से ताल्लुकात रखते हैं, और उर्दू के नाम पर वोट लेने वाले रब्बानी साहब, उनकी सरकार में एक मदरसा यहां पर बना, उस मदरसा में उर्दू को जगह नहीं दी गई। रब्बानी साहब ममता बनर्जी के पल्लू में बंधे रहे, लेकिन अपना आवाज बुलंद करके इस इलाके के लिए या उर्दू के लिए एक लफ्ज बोलने की ताकत उनमें नहीं थी। मैं सवाल करता हूं कि क्या उर्दू के नाम पर आपने जो वोट मांगा है, क्या उर्दू को मॉडल मदरसा पांजीपाड़ा में जगह मिलेगी? इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? मैं हमारे मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि जाकर रब्बानी साहब से सवाल कीजिए कि बतौर माइनॉरिटी मिनिस्टर आपने पूरे गुलाम रब्बानी साहब खुद को उर्दूदा कहते हैं और उर्दू के नाम पर आप लोगों से वोट का भीख मांगा गया था कि मैं अलीगढ़ से तालीम लेकर आया हूं, मैं सर सैयद के चमन का वो फूल हूं कि मैं आप लोगों को कभी उसी चमन का एक फूल बनाऊंगा। बड़ी बड़ी तकरीरें रखी गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ के हमारे उर्दूदाओं को तालीम से महरूम रहना पड़ता है, हमारे बच्चों को उर्दू की तालीम नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पर उर्दू का दायरा होना चाहिए, तमाम प्राइमरी स्कूलों में उर्दू होना चाहिए, हाई स्कूल में उर्दू होना चाहिए। ये सारा नाम ले लेकर एक एक स्कूल का रब्बानी साहब बोला करते थे। और आज जब मॉडल मदरसा बना है आप लोगों को खबर भी नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है, आप सोचते भी नहीं है कि पांजीपाड़ा में आज मॉडल मदरसा है, वो नाम है मदरसा, लेकिन जाकर एक भी आदमी पूछ लीजिए कि क्या मदरसा में आपका बच्चा उर्दू में एडमिशन ले सकता है, तो उस मदरसा में उर्दू नाम का कोई एफिलिएशन ही नहीं, उर्दू सब्जेक्ट है ही नहीं, उर्दू को रखा ही नहीं गया। और रब्बानी साहब हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे। किसके मिनिस्टर थे? अकलियत के। ग्वालपोखर से, जहां पर 82% लोग उर्दू से ताल्लुकात रखते हैं, और उर्दू के नाम पर वोट लेने वाले रब्बानी साहब, उनकी सरकार में एक मदरसा यहां पर बना, उस मदरसा में उर्दू को जगह नहीं दी गई। रब्बानी साहब ममता बनर्जी के पल्लू में बंधे रहे, लेकिन अपना आवाज बुलंद करके इस इलाके के लिए या उर्दू के लिए एक लफ्ज बोलने की ताकत उनमें नहीं थी। मैं सवाल करता हूं कि क्या उर्दू के नाम पर आपने जो वोट मांगा है, क्या उर्दू को मॉडल मदरसा पांजीपाड़ा में जगह मिलेगी? इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? मैं हमारे मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि जाकर रब्बानी साहब से सवाल कीजिए कि बतौर माइनॉरिटी मिनिस्टर आपने पूरे ये सवाल, ये सारी चीज, क्योंकि हम लोग इससे मतलब नहीं रखते, हमको इंदिरा आवास मिल गया, हमको कन्याश्री मिल गया, रूपोश्री मिल गया, और क्या चाहिए, इसी में खुश हैं। भले हमारा बिजली का बिल 9 रुपया हो और बिहार में आपका ही बेटी बिलाए होंगे तो वहाँ दामाद किया जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम सर बिजली बिल का बहुत कम अच्छे, हम सर तो बहुत अच्छे। तो दामाद आपको वहाँ पर 2 मुर्गा जबा करके खिलाता है तो बिजली का पैसा कम लगता है, और जब दामाद आपके यहाँ आता है तो बोलते मैं तो मुर्गा नहीं खिलवा, अब सबला तो ममता बिजली ले ले, ये हाल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ये जो तमाम परेशानी है ना, इसका एक निचोड़ है। इस निचोड़ को समझने की जरूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर कॉलेज बने, आपके यहाँ बच्चों को अच्छी तालीम मिले, हमारे इलाके से जो नौजवान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके काम करते हैं, वो अपने परिवार के साथ रहकर, अपने घर में रहकर
अपने लिए रोजगार पैदा कर सकें। हमारे यहाँ से जो आज नौजवानों को रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे के पास नौकरी नहीं है, हमारे यहाँ पर किसानों को उनका फसल की कीमत नहीं मिलती है, हमारे यहाँ कल कारखाना नहीं है। आज हमारे यहाँ से अगर आपको हाई कोर्ट जाना हो तो दिल्ली कलकत्ता जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना हो तो रायगंज जाना होगा। एक गरीब आदमी के लिए ये एक परेशानी का सबब है। यहाँ से रायगंज जाना हो, अभी भी हमारे ग्वालपोखर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गांव-गांव में अगर आप घूमिएगा तो यकीन नहीं होता तो मेरी बात मिला लीजिएगा कि बहुत सारे गांव में अगर चले जाइए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक रायगंज नहीं गए। वो रायगंज नहीं गए, वो तो रायगंज ने नाम सुनी, रायगंज देखी नहीं, मैं कोनो दिन नहीं जाई। अब हम ये जो बोल रहे हैं हम आपको सच्चाई बयान करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक रायगंज नहीं देखे, जो उत्तर दिनाजपुर जिला में रहते हैं लेकिन उत्तर दिनाजपुर जिला का हेडक्वार्टर रायगंज नहीं देखे। अगर इस्लामपुर जिला बनता है तो आपका जिला परिषद अलग होगा, रायगंज में जिला परिषद नहीं, आपका इस्लामपुर में जिला परिषद आएगा। जो पैसा आज जिला परिषद में आता है वो आप तक पहुंचता नहीं है, यहां अगर आएगा तो आपके यहाँ काम होगा। कॉन्टीजेंसी फंड होता है जो डीएम का ओन फंड कहा जाता है, 100 करोड़ रुपया सब दफ्तर